नमस्कार प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा में आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन शिवजी को एक लौटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी क्यों प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल की बात है। कलयुग के प्रभाव से चिंतित एक राजा अपने मन की अशांति को लेकर चिंतित था। राजा एक दिन अशांत मन को शांत करने के लिए वन में अकेला तपस्या करने जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद चलते चलते राजा को एक वटवृक्ष के नीचे साधु तपस्या में लीन दिखते हैं। राजा साधु के पास चला जाता है। राजा साधु को प्रणाम करके उनके पास बैठता है और उनसे पूछता है, हे महात्मन, मैं इस धरा का शासक हूँ। मेरे पास धन, बल और सेना की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए भी तप्त मरुस्थल सा जल रहा है। यह कलयुग धर्म का ग्रास कर रहा है। मन मलिन है और कर्म दूषित हैं। हे साधु महाराज, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान की बातें सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। वह रहस्य समझाइए जिससे न केवल भोग राज्य सुख मिले बल्कि अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो। मैंने सुना है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, उस रात्रि में स्वयं काल भी महाकाल के सामने नतमस्तक हो जाता है। वह रात्रि क्या है, वह संयोग क्या है और वह कौन सी कथा है जिसे सुनने मात्र से एक व्याध शिकारी भी भगवान राम का मित्र बन गया। कृपया मुझे शिव और शक्ति के उस महामिलन और उस महाव्रत का पूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। साधु ने नेत्र खोले, जिनमें कैलाश की शीतलता और प्रलयग्नि का तेज एक साथ विद्यमान था। उन्होंने राजा को संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। तुमने उस तत्व को जानने की इच्छा प्रकट की है जो वेदों का सार है। शिव पुराण जो 24,000 श्लोकों का महासागर है, उसी का मंथन कर मैं तुम्हें वह अमृत कथा सुनाऊंगा। यह कथा केवल एक विवाह या एक व्रत की नहीं है, यह जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की महायात्रा है। सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि में ले चलता हूँ, जहाँ शिव और शक्ति का वियोग और पुनः मिलन होता है। हे राजन, महाशिवरात्रि के महत्व को समझने के लिए तुम्हें पहले विरह को समझना होगा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जब आदि शक्ति ने जन्म लिया तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु दक्ष के अहंकार ने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया। कणखल में आयोजित महायज्ञ में दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया और न ही उनका भाग निकाला। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस घटना ने महादेव को रुद्र बना दिया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और फिर सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव किया। अंततः वे घोर वैराग्य में चले गए। शिव समाधिस्थ हो गए। संसार शक्तिहीन हो गया। जगत पिता और जगत माता के इस वियोग से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। उधर शक्ति के अभाव में असुर प्रबल हो गए। तारकासुर नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो सकती है। वह जानता था कि शिव समाधि में है और सती जा चुकी हैं, अतः शिव का विवाह और पुत्र उत्पत्ति असंभव है। हे राजन, देवताओं पर घोर संकट आ गया। वे जानते थे कि जब तक शिव और शक्ति का पुनः मिलन नहीं होगा तब तक तारकासुर का अंत नहीं होगा। इसलिए आदि शक्ति ने हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती, जिनका नाम काली और उमा भी है, बचपन से ही शिव के प्रति आसक्त थीं। नारद मुनि ने हिमालय के महल में आकर भविष्यवाणी की, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो शमशानवासी है, दिगंबर है और योगियों का ईश्वर है। वह सामान्य सुखों से परे है, परंतु वही जगत का स्वामी है। माता मैना इस भविष्यवाणी से दुखी हुई, परंतु पार्वती का मन आनंदित हो उठा। वह जानती थीं कि उनका जन्म केवल शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए हुआ है। देवताओं ने अधैर्य होकर शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से वसंत ऋतु का निर्माण किया और शिव के हृदय में हलचल मचाने का प्रयास किया। किंतु राजन, शिव को काम से नहीं जीता जा सकता। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। प्रलयकारी अग्नि निकली और क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर प्राप्ति वासना या सौंदर्य के माध्यम से नहीं, बल्कि तप और शुद्ध प्रेम से होती है। पार्वती ने समझ लिया कि सौंदर्य व्यर्थ है, केवल तप ही शिव को पा सकता है। तब पार्वती ने वह मार्ग चुना जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तपस्या। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, वल्कल वस्त्र धारण किए और गौरी शिखर पर तप करने चली गईं। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने अपने चारों ओर 4 अग्नियां जलाईं और ऊपर से सूर्य की प्रचंड धूप को सहन किया।
वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिला पर बैठी रहीं और शीत ऋतु में गले तक ठंडे जल में खड्डे होकर मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय। 3000 वर्षों तक यह तप चला। उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु तेज सूर्य के समान हो गया। यह तपस्या ही वह शक्ति थी जिसने शिव के आसन को डोलने पर विवश कर दिया। हे राजन, शिव सहज ही नहीं मिलते, वे परीक्षा लेते हैं। पार्वती की निष्ठा परखने के लिए भगवान शिव एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके आश्रम में आए। ब्रह्मचारी, हे देवी, तुम सुकुमारी हो, राजपुत्री हो, इस वन में क्यों शरीर को कष्ट दे रही हो? तुम किसे पति रूप में चाहती हो? पार्वती, मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा, वह अमंगल वेशधारी जिसके पास न घर है न वस्त्र, वह शमशान में भूतों के साथ रहता है, उसके गले में सांपों की माला है, उसके 3 नेत्र हैं। क्या तुम उस विरूप और निर्धन से विवाह करोगी? इंद्र और विष्णु जैसे सुंदर देवताओं को छोड़ाकर उस अघोरी के पीछे क्यों पड्डी हो? पार्वती ने कानों पर हाथ रख लिए। उन्होंने अपनी सखी से कहा, इस वाचाल को रोको। शिव की निंदा सुनना भी पाप है। यह मूर्ख केवल शिव के बाहरी रूप को देखता है, उनके परम तत्व ब्रह्म रूप को नहीं जानता। वे ही सौंदर्य के मूल हैं, वे ही जगत के पिता हैं। जैसे ही पार्वती वहां से जाने लगीं, शिव ने अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक कोटि सूर्य शिव रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। हे देवी, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास हूं। तुम्हारे प्रेम ने मेरे वैराग्य को जीत लिया है। इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की वह रात्रि निश्चित हुई जब शिव और शक्ति का विवाह संपन्न होना था। अब उस दृश्य की कल्पना करो जो इतिहास में न कभी हुआ न होगा। शिव का विवाह। एक ओर हिमालय के नगर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, दूसरी ओर कैलाश से बारात चली। नंदी पर सवार, भस्म रमाए, सर्पों के आभूषण पहने, जटा जूटधारी महादेव। जहां देवताओं की टुकड़ी अपने विमानों पर सुंदर वस्त्रों में थी, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, वहीं शिव के अपने गण, भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी नाच रहे थे। कोई बहुत लंबा था, कोई बहुत नाटा। वे हड्डियां और खोपड़ियां बजा रहे थे। जब यह बारात नगर में पहुंची तो स्त्रियां भय से भाग गईं। रानी मैना ने जब खिड़की से अपने होने वाले दामाद को देखा तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ीं। हाय, नारद ने मुझे ठगा है। मेरी कोमल पुत्री का विवाह इस भयंकर प्राणी से। मैं अपनी बेटी का गला घोंट दूंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, पर इस अघोरी से विवाह नहीं करूंगी। तब देवताओं और स्वयं पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपना चंद्रशेखर रूप धारण किया। यह रूप इतना मनोहर था कि करोधों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। रानी मैना और समस्त नगरवासी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी पुरोहित बने। विष्णु जी ने पार्वती के भाई की रस्में निभाईं। वेद मंत्रों के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हे राजन, यही वह रात्रि है, महाशिवरात्रि। इसी रात्रि को शिव शक्ति का मिलन हुआ, जिससे जड़ और चेतन एक हो गए। इसलिए भक्त इस रात्रि को उत्सव, जागरण और पूजा के रूप में मनाते हैं। यह रात्रि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। किंतु राजन, तुमने पूछा था कि कलयुग के साधारण मनुष्य जो तपस्या नहीं कर सकते, वे कैसे शिव को पा सकते हैं। इसके लिए शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक शिकारी की कथा है। यह कथा बताती है कि शिव की अनजाने में की गई पूजा भी कितना फल देती है। अब सुनो, प्राचीन काल में एक व्याध शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह क्रूर था, पाप कर्म में लिप्त था और निरीह जीवों की हत्या कर अपने परिवार का पेट भरता था। उसे धर्म कर्म का कोई ज्ञान न था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए वन में गया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसका परिवार भूख से व्याकुल था। सूर्यास्त हो गया। हिंसक पशुओं के भय से और शिकार की आस में वह एक तालाब के किनारे स्थित एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग देखो राजन, उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी ने उसे नहीं देखा। अपने साथ वह पीने के लिए एक कुप्पी में जल भी ले गया था। रात्रि का पहला प्रहर था। शिकार मचान पेड़ की डाल पर बैठा था। शिकार को स्पष्ट देखने के लिए उसने बेलपत्र तोड़े और नीचे गिरा दिए। संयोगवश उसके हिलने डुलने से कुप्पी का कुछ जल भी छलक कर नीचे गिर गया। नीचे शिवलिंग था, उस पर बेलपत्र और जल गिरा। शिकारी दिन भर से भूखा था, अतः उसका उपवास हो गया था। अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी की नजर शिकारी की तरफ गई। हिरनी डर कर बोली, हे व्याध, रुको, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिकारी, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनका पेट भरूंगा। हिरनी,
कहा, हे व्याध, मैं गर्भिणी हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे साथ कई जीव मरेंगे। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी हंसा। कौन मूर्ख अपनी जान बचाकर वापस मरने आता है? हिरणी ने शपथ ली, हे व्याध, जो पाप वेदों को बेचने वाले ब्राह्मण को लगता है, जो पाप पतिव्रता धर्म तोड़ने वाली स्त्री को लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस न आऊं। शिकारी को उसकी वाणी में सत्य का आभास हुआ। प्रथम प्रहर की पूजा के प्रभाव से उसका हृदय थोड़ा कोमल हो गया था। उसने हिरणी को जाने दिया। द्वितीय प्रहर में शिकारी जागता रहा। आलस्य दूर करने के लिए उसने फिर बेलपत्र तोड़े और नीचे गिराए। जल भी गिरा। द्वितीय प्रहर की पूजा संपन्न हुई। तभी दूसरी हिरणी वहां आई। शिकारी ने फिर बाण ताना। उस हिरणी ने भी प्रार्थना की, मैं अपने पति की खोज में हूं, मुझे उनसे मिल लेने दो। मैं वचन देती हूं कि मैं वापस आऊंगी। उसने भी कठोर शपथ ली। जो पाप उस राजा को लगता है, जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, वही मुझे लगे यदि मैं न लौटूं। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। पूजा के प्रभाव से उसकी हिंसक वृत्ति कम होने लगी थी। तीसरा प्रहर आया। शिकारी ने पुनः बेलपत्र और जल गिराया। अनजाने में तीसरी पूजा भी हो गई। अब एक हिरण वहां आया। शिकारी प्रसन्न हुआ कि अब तो बड़ा शिकार मिला। हिरण बोला, हे व्याध, मैं उन 2 हिरणियों का पति हूं, मैं उन्हें खोज रहा हूं। यदि तुमने उन्हें मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और यदि वे जीवित हैं तो मुझे उनसे मिल लेने दो। मैं उन्हें सुरक्षा का वचन देकर लौट आऊंगा। उसने शपथ ली, जो पाप ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक को लगता है, वह मुझे लगे यदि मैं न लौटूं। शिकारी का हृदय अब पूरी तरह बदल रहा था। उसने मृग को भी जाने दिया। चौथा प्रहर। शिकारी रात भर जगा रहा, भूखा रहा और शिवलिंग पर पत्र जल चढ़ाता रहा। उसके सारे पाप धुल गए। तभी वह अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। वे तीनों मृग अपने बच्चों के साथ वहां आ गए। उन्होंने कहा, हे व्याध, हम अपना वचन निभाने आ गए हैं। हम में से जिसका मांस तुम्हें चाहिए उसे मार लो। राजन, उन मूक पशुओं का सत्य और त्याग देखकर शिकारी का वज्र जैसा हृदय पिघल गया। उसने सोचा, ये पशु होकर भी सत्य का पालन कर रहे हैं और परोपकार के लिए प्राण दे रहे हैं, और मैं मनुष्य होकर भी पाप कर रहा हूं। उसने अपना धनुष तोड़ दिया, बाण फेंक दिए। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरे और शिवलिंग पर जा गिरे। उसी क्षण भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे चित्रभानु, मैं तुम्हारी अनजाने में की गई व्रत पूजा से प्रसन्न हूं। तुमने 4 प्रहर मेरी अर्चना की है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा मन अब हिंसा से हट गया है। मुझे केवल अपनी भक्ति दीजिए। शिवजी ने उसे वरदान दिया, इस जन्म में तुम्हें सुख और वैभव मिलेगा। और सुनो, अगले जन्म में तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल होगा। हे राजन, यही शिकारी शिवजी के वरदान से अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज बना। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और वनवास के लिए निकले, तो वे सबसे पहले गुह के राज्य में पहुंचे। याद करो उस दृश्य को। जिस व्याध ने कभी पशुओं को मारा था, वह अब रघुकुल नंदन राम का स्वागत कर रहा था। भगवान राम ने गुह को गले लगाया और उसे सखा कहा। गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराई। शिव की भक्ति ने उसे राम की सेवा का अधिकार दिलाया। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः, अर्थात शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाला अंततः भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। शिकारी की कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साधु ने राजा को महाशिवरात्रि व्रत की सटीक विधि समझाई ताकि वह अपने राज्य में इसका प्रसार कर सके। साधु ने गंभीर होकर कहा, राजन, ध्यान से सुनो। शिव संहारक अवश्य हैं, किंतु वे केवल पाप और अधर्म का संहार करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से हलाहल विष निकला था, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब न विष्णु आगे आए, न ब्रह्मा, केवल मेरे महादेव ने उस विष को अपनी हथेली पर रखा। संसार को बचाने के लिए उन्होंने वह विष पी लिया, किंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी से उनका शरीर जलने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल की वर्षा की और चंद्रमा ने उनके मस्तक पर शीतलता प्रदान की। तभी से शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। राजन, जब कोई भक्त शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से शिव के उस विष की जलन को शांत करता है। शिव उस भक्त की पीड़ा को वैसे ही हर लेते हैं जैसे उन्होंने संसार की पीड़ा हर ली थी। साधु ने आगे समझाया, अब बेलपत्र का महत्व सुनो। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 गुणों सत्व, रज
और तम का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। बेलपत्र में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के ताप को कम करते हैं। जब हम 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम अपने तीनों गुणों को शिव को समर्पित कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक अखंड बेलपत्र शिव को अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। यही शिव की सरलता है। हे राजन, शिव को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल प्रेम से चढ़ाओ तो वे कुबेर का खजाना भी दे सकते हैं। हे राजन, यह महाशिवरात्रि महापुराण का सार है। यह हमें गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वैराग्य सिखाता है। पार्वती की तपस्या यह सिखाती है कि संकल्प से ईश्वर को भी वश में किया जा सकता है। शिकारी की कथा यह बताती है कि भाव और समय का मिलन पापियों को भी तार देता है। जो मनुष्य महाशिवरात्रि पर जागरण करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके करोड़ जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। वह इस लोक में राजा के समान सुख भोगता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां पुनर्जन्म का भय नहीं रहता। अतः हे राजन, तुम भी अपनी प्रजा के साथ इस महाव्रत का पालन करो। तुम्हारे राज्य के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु के मुख से यह अमृतमयी वाणी सुनकर राजा का संशय मिट गया। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह जीवन पर्यंत शिव की आराधना करेगा और राम की मर्यादा का पालन करेगा। नैमिषारण्य का वह वटवृक्ष इस दिव्य संवाद का साक्षी बना। अगर आपको भगवान शिव की यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और दुर्लभ कथाएं आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का धन्यवाद।